हेलो फ्रेंड्स, मैं महिमा फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इन दिनों हम फंडामेंटल पैरामीटर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम किन किन फंडामेंटल पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि बुक वैल्यू क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होती है ये आज हम जानेंगे। तो देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो शेयर की मार्केट प्राइस है उसको हम शेयर की बुक वैल्यू से भाग दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपए है और उसकी बुक वैल्यू 50 रुपए है तो जो पीबी रेशियो हमारे सामने निकल के आता है 2, यानी कि जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो उस कंपनी के बुक वैल्यू से दुगनी है। अब बात आती है कि बुक वैल्यू, जो कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि टेंजिबल असेट्स को ही काउंट करता है, यानी कि वही असेट्स काउंट करता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं। वही जो शेयर प्राइस होती है वो टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल जो असेट्स होते हैं उन दोनों को काउंट करता है। तो इनटेंजिबल असेट्स क्या हुआ? पेटेंट, कंपनी की इमेज और एक्सेट्रा। अब हमने ये देखा कि पीबी रेशियो में हमने ये जाना कि हम बुक वैल्यू से दुगना पैसा हम दे रहे हैं कंपनी को, जबकि टोटल कंपनी की असेट तो बुक वैल्यू जितनी ही है, फिर भी हम उसके कंपनी का ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं? भाई, हमने तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी की जो सिर्फ प्रॉपर्टी का अंदाजा लगाया है कि इसके पास इतनी का प्रॉपर्टी है, इतना ऑफिस है, इतनी जमीन है, इतनी कुर्सियां हैं, इतना टेबल है, इतनी मशीनरी है। पर क्या हमने ये अंदाजा लगाया है कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, कंपनी किस एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है? तो उसी पे बेस्ड होके वहां पे हम क्या देखते हैं कि जब हम शेयर प्राइस काउंट करते हैं तो वहां हम टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हैं। चलो अब बताते हैं कि कहाँ पीबी रेशियो थोड़ा सा फेल हो जाता है, कहाँ पीबी रेशियो फेल हो जाने की संभावना है। क्या होता है कि जब किसी कंपनी का जो बेस होता है वो असेट बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट में हम जानते हैं कि सारा मैटर प्रॉपर्टी का है, या कोई ऐसी इक्विपमेंट बेस्ड कंपनी है लाइक जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती हो, जहां पे मशीनरी का बहुत यूज होता है, वहां पे पीबी वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम अपनी बुक वैल्यू से क्यों शेयर प्राइस के लिए ज्यादा पैसा दे रहे हैं। पर ऐसी जो कंपनीज जो सर्विस बेस्ड हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, जिसके पास अपना जो असेट के रूप में कोई प्रॉपर्टी है ऐसा नहीं होता है, वो बहुत कम होती है, वो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके एक्सपीरियंस एम्प्लॉई, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और वो आने वाले एडवांस प्रोजेक्ट ही उसके एसेट होते हैं। वहां पे पीबी वैल्यू थोड़ा सा हमें मिस इन्फॉर्म कर देता है। तो जब भी आप पीबी वैल्यू पर वर्क करेंगे तो पीबी वैल्यू आप देखेंगे कि पीछे कंपनी का बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का बैकग्राउंड क्या कहता है कि कंपनी किस टाइप की, क्या वो असेट बेस्ड है या नॉन असेट बेस्ड। और अगर कंपनी सर्विस बेस्ड है तो उस वहां पे आपको थोड़ा सा पीबी रेशियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पीबी रेशियो को आप जनरली यूज करेंगे असेट बेस्ड कंपनी के साथ, और नॉन असेट बेस्ड कंपनी के साथ आप पीबी रेशियो को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो टेंजिबल एसेट्स को नहीं, इनटेंजिबल एसेट्स को लेता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पीबी रेशियो को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कितना ज्यादा पैसा हम किस कारण से हम देते हैं, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी तो कम है। तो आने वाली वीडियो में हम और फंडामेंटल पैरामीटर के बारे में जानेंगे। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।